नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। राहुल गांधी की ये पंच लाइन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खूब चली। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने इसको खूब प्रचारित किया। अब कोई भी मौका मोहब्बत से जुड़ा हुआ राहुल गांधी चूकते नहीं हैं और दिलचस्प राजनीति आजकल जनता के बीच उनकी जाकर देखने को मिल रही है। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने एक बार फिर अपना एक अलग रंग दिखाया। मंगलवार शाम को वो दिल्ली के बंगाली मार्केट पहुंच गए, चांदनी चौक के बाजारों में भी गए, गोलगप्पे खाए, चाट और शरबत का लुत्फ उठाया। राहुल गांधी को अपने बीच देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यहाँ वो लोगों से घिरे नजर आए। उन्हें देखने के लिए बड़ी तादाद में, सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए। बड़ी तादाद में लोग उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते भी दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। दरअसल कर्नाटक की सियासी यात्रा से दिल्ली लौटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी 18 अप्रैल की शाम अचानक दिल्ली के बंगाली मार्केट और पुरानी दिल्ली भी पहुंचे। पुरानी दिल्ली में पहुंचकर राहुल गांधी ने तरबूज के अलावा कई व्यंजनों का आनंद लिया, तो बंगाली मार्केट में गोलगप्पों का लुत्फ उठाया। बंगाली मार्केट में राहुल ने कई लोगों के से हाथ भी मिलाया। इस दौरान कई लोगों ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी भी ली। राहुल गांधी ने शरबत मोहब्बत या मोहब्बत का शरबत भी यहाँ पर पिया। आपको याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो ये बात बार बार कहते रहे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। राहुल गांधी की कोशिश और कांग्रेस की कोशिश ये है कि राहुल अब जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा रहें। कर्नाटक में उनकी रैलियां कितनी होंगी, कब होंगी, इसके बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। अब धुआंधार रैलियां एक के बाद एक राहुल गांधी कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस में कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी यदि रैलियां करेंगे तो कांग्रेस को फायदा मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कर्नाटक जैसी जगह पर जहां पर एंटी इनकम्बेंसी और कई अन्य चुनौतियों से बीजेपी इस वक्त जूझ रही है, वहां पर यदि राहुल की इन रैलियों के बाद कोई सकारात्मक परिणाम कांग्रेस के लिहाज से आते हैं तो राहुल का कद 2024 में बड़ा दिखाने का प्रयास भी कांग्रेस का रहेगा या उसमें भी सफलता मिलती दिखाई देगी। इस मार्केट में जब राहुल गांधी पहुंचे तो अपने बॉडीगार्ड से घिरे हुए थे। निश्चित तौर पर उनकी सुरक्षा कड़ी होती है, लेकिन लोगों से बेहद करीब से मिले। इस दौरान लोगों को राहुल गांधी ने रमज़ान माह की शुभकामनाएं भी दी। हालांकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरक्षा कर्मियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। राहुल गांधी ने जामा मस्जिद के सामने बड़ी संख्या में मौजूद लोगों का अभिवादन किया और कई लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। गौरतलब है कि ये रमज़ान का महीना है। इन दिनों पुरानी दिल्ली का इलाका देर रात तक गुलजार रहता है। ऐसे में राहुल गांधी के आने से यहाँ रौनक और बढ़ गई। जैसे ही खबर फैली कि इलाके में राहुल गांधी पहुंचे, लोगों की भीड़ यहाँ पहुंच गई। राहुल गांधी को अपने बीच पाकर लोग काफ़ी खुश दिखाई दिए। भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। बंगाली मार्केट में भी बड़ी संख्या में लोग उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों को मौका नहीं मिल पाया। बंगाली मार्केट के बाद राहुल गांधी पुरानी दिल्ली स्थित मटिया महल बाजार भी गए। यहां पर राहुल गांधी को एक शरबत की दुकान पर तरबूज का स्वाद लेते देखा गया। राहुल गांधी के बंगाली मार्केट और मटिया महल बाजार जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट भी किया। इस ट्वीट में पार्टी की तरफ से लिखा गया, मोहब्बत का शरबत। एक दिन पहले ही कर्नाटक में चुनावी रैली को संबोधित किया गया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से 22 दिन पहले सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा था कि मोदी जी ने 15 लाख रुपए का वादा किया था, 15 लाख रुपए आए क्या? इसीलिए हमें बीजेपी की तरह झूठे वादे नहीं करने चाहिए। कांग्रेस जो भी वादा करेगी उन्हें सरकार बनते ही जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की तरह अभी कर्नाटक में कई मुद्दों को उठा रही है। खासतौर पर जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाया गया और बार बार ये कहा जा रहा है कि हम सिर्फ वादे नहीं कर रहे हैं, सरकार बनते ही इन वादों को पूरा किया जाएगा। यानी ये सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित नहीं रहेगा। इस बात का आश्वासन भी कर्नाटक की जनता को देने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी पहले भी इस अंदाज में दिख चुके हैं। दिल्ली में ऐसी कई जगहों पर वो जा चुके हैं जहां लोग बेहतर जायके की तलाश में पहुंचते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के ब्रेक के दौरान दिल्ली के बाजार में अचानक ब्लैक टी शर्ट में दिखाई दिए थे राहुल गांधी। आपको याद होगा, दिल्ली में शीतलहर के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 27 दिसंबर 2022 को टी शर्ट में ही दिल्ली के वसंत विहार मार्केट में चले गए थे। उन्हें अचानक बाजार में देखकर सेल्फी लेने वालों की भीड़ लग गई थी। इस दौरान राहुल गांधी ने कुछ लोगों से हाथ भी मिलाया था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी सिर्फ सफ़ेद टी शर्ट में दिखे थे, ये भी उनका एक तरीके से उनकी पहचान बन गया था। लेकिन ये एक दिन था जब वो ब्लैक टी शर्ट में भी दिखाई दिए थे, तो एक बड़े चर्चा का विषय बना था। बहरहाल देखिए, ये इससे इतर कि राहुल गांधी क्या खाने गए हैं, बाजार में गए हैं, ये सब अलग बातें होती हैं। इसको एक स्ट्रैटेजी से भी समझिए कि ये बात नहीं है कि राहुल गांधी का मूड किया और वो किसी बाजार में निकल गए। कांग्रेस भी इस बात को जानती है, राहुल गांधी भी इस बात को जानते हैं कि जनता के बीच सीधे संवाद विपक्ष के नेता के तौर पर स्थापित करने का एक प्रयास चल रहा है। राहुल गांधी निश्चित तौर पर कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। अब बड़ी बात यह है कि 2024 में क्या वो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनेंगे।
ये सबसे बड़ा चेहरा सवाल इसलिए उठता है क्योंकि बीजेपी को चुनौती देने के लिए कई दल हैं, लेकिन बिखरे दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग राजनीति है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल की लड़ाई चल रही है, समाजवादी पार्टी की चल रही है, महाराष्ट्र की अपनी सियासत है, उसकी उठापटक सब देखते हैं, दक्षिण भारत के राज्यों का यूँ देखा जाए तो बीजेपी को अलग अलग मोर्चों पर कई जगह पर चुनौतियाँ मिल रही हैं। लेकिन 2024 या अभी तक 2014 और जो पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के हुए हैं, इन चुनावों को देखा जाए तो इसमें बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत ये रही है कि विपक्ष कहीं नहीं रहा और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, जिसको चुनौती बीजेपी देती थी, अब आजकल जो बहुत सिकुड़ चुकी है, वो पार्टी बहुत कमज़ोर होती चली गई। कांग्रेस की कमजोरी या कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देना, इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि यदि कांग्रेस चुनौती पेश नहीं कर पाती है तो बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं दिखाई पड़ती है, भले ही क्षेत्रीय स्तर पर कोई भी पार्टी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं, कई राज्यों के चुनाव हैं जहां पर विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता बीजेपी को मिलती नहीं दिखाई दी, लेकिन लोकसभा चुनाव जो उसके बाद में हुए थे और कुछ समय बाद ही हुए थे, जैसा कि अभी हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि 4 राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव है। कर्नाटक का तो 10 मई को मतदान होना है, 13 मई को नतीजे पता लग जाएंगे और फिर इसके बाद साल के अंत में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव होना है। इन सभी जगहों पर पिछले लोकसभा चुनाव के पहले भी चुनाव हुए थे। कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी को बहुत सफलता नहीं मिली थी। मध्य प्रदेश में बाद में सरकार हालांकि बीजेपी की बन गई, लेकिन ये बड़ा चुनौतीपूर्ण समय रहा था जब शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद हार गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद मध्य प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हो गया था। कुल मिलाकर इस उदाहरण से समझाना ये चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में जीत के बावजूद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उतना अच्छा नहीं कर पाती या कमाल नहीं दिखा पाती। ये वो राज्य रहे जहां से बम्पर जीत मिली बीजेपी को, और ये जो बीजेपी का 300 के पार का आंकड़ा था, ये इसी वजह से था कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर ज़बरदस्त प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान किया। क्या इसकी बहुत बड़ी वजह ये नहीं है कि विधानसभा चुनाव में जनता की सोच कुछ और होती है और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर या केंद्र के चेहरे को लेकर सोच अलग होती है। राहुल गांधी या किसी भी अन्य विपक्ष के चेहरे का उतना बड़ा होना जरूरी है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से। तो वर्तमान में विधानसभा चुनाव तो होंगे, विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस भी चाहती है कि एक आध दो जगह अगर जीत मिलती है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसी जगह पर वो रिटेन कर लेते हैं, कर्नाटक में वापसी कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करते हैं या सत्ता में आते हैं, जो भी होता है। आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि हिमाचल की एक जीत ने कांग्रेस को ऑक्सीजन देने का काम किया है। लिहाजा अब राहुल गांधी के चेहरे को बड़ा बनाने की, बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही है। जनता से ज़्यादा संवाद करने का वो प्रयास कर रहे हैं और इसी लिहाज से उनकी दिल्ली के बाजारों की इस यात्रा को देखा जा रहा है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।